हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, उसका पाठ 5 आज पढ़ेंगे, है ना। तो विलोम शब्द हमने ख़त्म कर लिया है। आज पढ़ेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य और वर्तनी शुद्धि ये लोग हैं। तो पहले पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि, ठीक है। उसके बाद फिर वर्तनी शुद्धि पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध चुनना है। तो देखो, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। चार नहीं होता, और दीवारी नहीं है, दीवारी होती है। दीवारी होती है, पहला गलत हो गया। उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। शिक्षणेत्तर नहीं होता, शिक्षणेत्तर होता है, आधा तय नहीं आएगा, ये गलत है इसमें। तो ये डी वाला सही है। क्या होगा? यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, बता दिया मैंने। देखो, ये चार दीवारी ऐसे लिखा जाता है, उपयुक्त होता है और शिक्षणेत्तर होता है, ठीक है। चलो, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। मृत्युदंड अपने आप में ही सजा है, तो सजा अलग से नहीं आएगा। तो इसमें क्या है? अशुद्धि ढूंढनी है हमको, है वाक्य की अशुद्धि ढूंढनी है। तो क्या है? दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं, ये अशुद्धि है इसमें, ठीक है। इस तरह से पकड़ना होता है, शुद्धि अशुद्धि। ओके, चलो। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो देखो, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, देखो याद रखना, अहल्या ऐसे लिखी जाती है ना। आएगा, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। अशुद्ध ढूंढना है ना, हाँ ठीक है। एक गुलाब की माला, एक गुलाब की माला होती है क्या कहीं? ये गलत है। तो गुलाब की एक माला दो, गुलाब की एक माला दो, ऐसे होता है। गुलाब की एक माला होगा, ठीक है। चलो, अगला कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है फिर आपको। इस बात का स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आता, स्पष्टीकरण अपने आप में ही करना होता है। प्याज तीखा होता है, तो यही पहले वाला अशुद्ध हो गया, हमें अशुद्धि पकड़ना था। प्याज तीखा होता है, तीखी नहीं होती, इंपॉर्टेंट है। प्याज तीखा होता है ना, पुल्लिंग है। आप इतनी देर देर में क्यों आए? ये भी सही है। प्रत्येक समय को 2 रुपये मिलते, 2 रुपये मिले, ये भी सही है, ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना नहीं आएगा। ओके, चलो। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बादशाह ने हस्तमुक्त दान दिया। हस्तमुक्त से नहीं होता, हस्तमुक्त दान दिया, ठीक है। तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं, अधीन आता है, अधीन। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध। और पैतृक ऐसे नहीं, पैतृक दूसरे तरह से लिखा जाता है। देखो, निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। अधीन नहीं, अधीन होता है। और ये पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए गलतियाँ होती हैं, ठीक है। ऐसे पकड़ लेना है। आगे आएंगे, इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे, आगे बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। तो देखो, वह अनेकों नहीं होता, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है। आपकी मन है कामना, सही है, पूरी होगी। और मनीषिगण मेरी बात पर ध्यान दिए, भी सही है। तो पहला क्या होता है? अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, अनेक, ठीक है। चलो, अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, सही है? नहीं है। निरपराध, देखो मैं बताया था निरपराधी नहीं होता, निरपराध को दंड क्यों मिला, ये सही है, बिल्कुल राइट है बी। हिंदी देवनागरी, देवनागरी लिपि की गलती है, लिपि ऐसे नहीं लिखी जाती है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। देखो अब देखते हैं। सांसारिक की जगह सांसारिक। अब देखो, संसारिक लिखा है, संसारिक की जगह सांसारिक होता है, सांसारिक है। सांसारिक ऐसे लिखा जाता है। लिपि ऐसे नहीं, लिपि ऐसे लिखी जाती है। अत्याधिक नहीं, अत्यधिक होता है, ठीक है। इस तरह से वो गलत है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य निकालना है आपको। तो कौन सा वाक्य? चरखा काटना, काटना नहीं होता, चलाना होता है, चरखा चलाया जाता है। उसे हस्तमुक्त से नहीं आता, हस्तमुक्त के साथ से नहीं आता, ये गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवक, ये भी गलत है। तरुण नवयुवकों को ही शिक्षा का अच्छा प्रदान। तरुण में अपने आप नवयुवक है, तरुण का मतलब ही नवयुवक है। मुझे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, यही सही है, ठीक है। चरखा चलाया जाता है। और हस्तमुक्त से नहीं आता, हस्तमुक्त धन लौटाया। तरुण में अपने आप में नवयुवक शामिल है, मैं बता दिया। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन शुद्ध है? तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। राम और श्याम संबंधी चर्चा नहीं, और राम और श्याम विषयक चर्चा नहीं, राम और श्याम से संबंधित चर्चा नहीं, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करने को कुछ है ही नहीं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। कुआं की स्पेलिंग गलत है, कुआं से ऐसे नहीं लिखा जाता। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? ये भी गलत है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये सही है। देखो बाकी गलत कैसे हैं? साधु को भिक्षा दो, साधु ऐसे नहीं लिखा, साधु छोटे ऊ की आती है, ओके। देखो, अब देखो, मीठे पानी का कुआं, कुआं ऐसे लिखा जाता है। 1 रुपया, 1 रुपया में कितने पैसे? रुपए नहीं, ये एक रुपये थोड़ी होता है, प्लूरल थोड़ी है रुपये, बहुवचन थोड़ी है। रुपया है एक, तो मतलब रुपया सिंगुलर है, एक वचन है। तो साधु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य, नौकर आटा पिसवाने, आटा पिसवाया जाता है, गेहूँ पिसवाया जाता है, पहला गलत। एक गुलाब के फूल की, नहीं, गुलाब के फूल की एक माला। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा, सर्वोत्कृष्ट नहीं होता। परमात्मा के अनेक नाम है, अनेकों नहीं होते, अनेक नाम है, ये सही है, सही है, डी ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट, पहले ज्वर आएगा फिर सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, इसलिए गलत था वो। एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना आपको। गांधी जी चरखा चलाते थे, अभी पढ़े थे ना, चरखा चलाया जाता है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक, अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़, अपने आप में भीड़ और एकत्रित, एकत्रित, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रहा नहीं, कर रही थी। एक एक करके प्रत्येक, प्रत्येक क्यों लगेगा, एक एक ही लग गया था, है ना, इसलिए गलत है। चलो देख लेते हैं गलती क्या है। तो देखो, निर्दय नहीं, निर्दय आता है, इंपोर्टेंट है, निर्दय नहीं, निर्दय शासन हुए, निर्दय, निर्दय नहीं होता, निर्दय होता है, इंपोर्टेंट है। एक एक करके नहीं आएगा, एकत्र नहीं आएगा, कौन सा, एकत्रित शब्द प्रयोग अनुचित है, एकत्रित का प्रयोग अनुचित हुआ है। लोगों का समूह को जो एक एकत्रण प्रदर्शित करता है, इसी को भीड़ कहते हैं। भीड़ का मतलब एकत्रित होता है अपने आप में। एक एक के तथा प्रत्येक, दोनों का प्रयोग हुआ, प्रत्येक का प्रयोग अनुचित है, कोई जरूरत नहीं है। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान, उपादान नहीं साधन होता है, उपादान नहीं, यहाँ आएगा साधन। निरपराधी, फिर बता दिया, निरपराध आता है। श्रीमती रेड्डी जिस पर संस्कृति की नृत्यांगना, जिस स्तर की नृत्यांगना है, उसके पति उस स्तर के नृत्यांग थोड़ी होता है, नृतक होता है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, सही है ना। साधन का प्रयोग होना पहले में, है ना, उपादान की जगह साधन में, बताई दिया आपको। दूसरा देखो, एक वाक्य शुद्ध है, कौन शुद्ध है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुन उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होता, बाजार साप्ताहिक बंद होता है, बंदी होती है। वह दुखी स्त्री, स्त्री क्यों, वैधव्यता क्या होगा, वह विधवा कौन होगा, स्त्री होगी, तो स्त्री लगाने की जरूरत क्या है, स्त्री नहीं लगेगी। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, सपरिवार आनंदित हूँ आएगा, सानंदित नहीं आएगा, ठीक है। चलो, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य, प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रातःकाल, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य, यही सही है बिल्कुल। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, अच्छा और सद्भाव एक साथ नहीं आएंगे। मेरे वेतन का अधिकांश और भाग, अधिकांश और भाग, अधिकांश में ही अपने आप भाग छिपा हुआ है। इस बात का स्पष्टीकरण करना नहीं आएगा, स्पष्टीकरण के साथ कुछ नहीं आएगा, स्पष्टीकरण आवश्यक होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही सही है। ओके, चलो, एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है आपको, कौन सा शुद्ध है। तो अच्छा तो हुआ कि चोरों का पदार्पण, चोर पदार्पण करते हैं क्या, चोर पदार्पण नहीं करते, चोर घुसते हैं, तो इसलिए पहला गलत। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, यही सही है, दूसरा सही है। अच्छा, कक्ष में असंख्य जनसमूह, जनसमूह में अपने आप ही असंख्य सम्मिलित होता है, तो इसलिए दोनों का शब्द का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। रामचरितमानस तुलसी की सबसे, सबसे सुंदरतम क्यों आएगी, सुंदरतम लिख दो या सबसे सुंदर लिख दो, ठीक है, दो इसमें, इसमें जो है सुंदर और सबसे सुंदर या सुंदरतम एक ही बात है ना, सबसे सुंदर की जरूरत नहीं है। अब इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, हलवाई की एक दुकान है, ये सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, अगले लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखो, श्री कृष्ण के अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम उल्लेख हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नामों को पुकारा जाता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ना, पढ़े थे हम लोग, अनेक। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध, देखो, फूलों पर भौरा भिनभिना रहे हैं, फूलों पर भौरा गुंजार करते हैं, भूरा भिनभिनाते नहीं, गुंजार करते हैं, भौरा भौरे गुंजार कर रहे हैं, गुंजार करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन होगा सही। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखो, उसकी शंका का निवारण, शंका का निवारण होता है, शंका का समाधान भी होता है, तो ए भी सही, सी भी सही, आयोग ने दोनों को सही माना, है ना, ए और सी दोनों को सही माना, ठीक है। शंका का निवारण होता है, शंका का समाधान होता है, ओके। ये शुद्ध संयुक्त वाक्य कौन सा, संयुक्त मतलब दो और तथा इस तरह से जुड़ता है, संयुक्त वाक्य का मतलब। तो देखो, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मतलब और से, तथा, किंतु, इस ऐसे शब्दों से जुड़ता है, उसको बोलते हैं क्या, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। वाक्य जोड़ा जाता है किससे, और से जुड़ रहा है यहाँ पे ना, दो स्वतंत्र वाक्य हैं और उनके बीच में और से जोड़ा गया है, यही है संयुक्त वाक्य की पहचान। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, नहीं, रही है, रही है आएगा, ठीक है। गांधी जी का चरखा चलाना,
सही है ये भी। वह वन जीवन के कष्टों का भय सीता और राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, सही है ये भी बात। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों को छक्के उड़ा दिए, ये सही है। तो पहला ही गलत है, रही है आएगा, है रहा नहीं आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। वे सब प्रकार के दोषों विहीन नहीं होते, दोषों से हीन नहीं होते, दोषों से मुक्त। वे सभी ही दोषों से, ये भी नहीं, ये सी ऑप्शन है, सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये राइट है। अच्छा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य बताना है। पृथ्वी कौन सा है देखो, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, यही सही है, बिल्कुल राइट है। गिलास ऊपर तक ठसाठस की जरूरत नहीं है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को प्रबुद्ध नहीं होता, इसके लिए एक और दूसरा शब्द भी होता है, कौन सा बताऊंगा अभी। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के विषय के ऊपर जरूरत नहीं, विषय पर लिखते हैं बस। तो ठसा, ये देखो, मेधावी छात्र होते हैं, मेधावी विद्यार्थी, मेधावी छात्र होते हैं, है ना। चलो अगले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध बताना है? तो वह दंड देने योग्य है, दंड देने के योग्य, दंड देने के नहीं आएगा, की गलत है इसलिए ये है, के योग्य नहीं, दंड देने योग्य, दंड देने का योग्य नहीं, पात्र, योग्यता नहीं होती दंड देना, पात्र होता है, दंड देने का पात्र है, ठीक है, वह दंड देने का पात्र होगा, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य, शुद्ध बताना है आपको? तो मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर नहीं आएगा, मैं रात भर का कोई मतलब ही नहीं है, मैं पूरी रात में नहीं, सारी रात जागता रहा, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है आपको। तो उसके प्राण निकल गए, ये सही है। प्राण मतलब कभी भी क्या होता है, प्लूरल आता है, बहुवचन में आता है। प्राण निकल गया नहीं, प्राण पखेरु उड़ गए भी होता है। देखो, उसके प्राण निकल गए शुद्ध वाक्य। देखो अब देखना, याद रखना, कभी भी प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है, बहुवचन में होगा इनका सबका, है। ये आएंगे क्वेश्चन आगे, देखना। चलो, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? उसने मिष्टान खरीदा, यही सही है बिल्कुल, मिष्टान। अब देखो इम्पोर्टेंट है, भोजन बहुत गरिष्ठ था, है ना। पंत जी को षष्ठी पूर्ति का रूपम्बरा कृति में भेंट की, गलत है। आप तो अंतर ध्यान भी गलत है। देखो अब देखो, इसमें समझो थोड़ा सा। देखो, उसने मिष्टान खरीदा, ये बिल्कुल मिष्टान होता है ना। से देखो, गरिष्ठ और गरिष्ठ दोनों का, प्रयोग होता है, लेकिन किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करेंगे, भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो गरिष्ठ ठ आएगा, ठीक है। और अंतर ध्यान नहीं होता, ये अंतर्धान होता है, ये सब सही है, अंतर्धान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा, आगे देखना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य बताना है आपको? मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही सही है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना, ये गलत है, ए वाक्य हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, पॉजिटिव, ये क्या है, वो आएगा बहुवचन, ये आएगा पुल्लिंग। विद्या श्रेष्ठ धन होती नहीं, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ओके, होता है आएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, गलत है, अहिल्या हम बताए ना कौन सा था, कैसे लिखा जाता है? राजीव निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, हाँ, और संवाद गलत है, संवाद ऐसे नहीं लिखा जाता। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, सही है, डी ऑप्शन सही है। देखो अभी कैसे गलत है वो, अभी देख लेते हैं यहीं। तो देखो, अहल्या ऐसे लिखा जाता है, और निरपराध होता है, और संवाद देखो ऐसे लिखा जाता है, संवाद अंक की बिंदी होती है ना, माँ नहीं होता, आधा मैं नहीं होता है। निम्न वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा शुद्ध? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है ना, गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यही सही है। तो यहाँ ताजे गन्ने का नहीं, गन्ने का ताज़ा रस, गन्ने का ताज़ा रस, ओके, यही सही है। चलो, शेर को देखकर उसका होश नहीं होता, उसके होश उड़ेंगे, उसके होश उड़ गए होता है, उसका होश नहीं, उसके होश उड़ गए, ठीक है। हिज्जे, भाग्य, होश, समाचार, दाम, दर्शन, है ना। देखो ये सब हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य, आंसू से तथा बहुवचन प्रयोग होंगे, ठीक है, होश उड़ गए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य बताना है आपको? तो कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्र का उत्तर शीघ्र दें, ये सही है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, है ना। देखो, व्यर्थ की बात आएगा, और बाकी कौन सा है? संपूर्ण देश भर नहीं आएगा, देश संपूर्ण आ गया तो देश भर क्यों आएगा फिर? नाई के भाई के साथ सलाह की, नाई नहीं, भाई के साथ भाई के साथ भाई के नहीं, भाई के साथ भाई ने सलाह की, ये आएगा। महान
व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या होती है? निर्लिप्तता। निर्लिप्तता होती है। कौन सही शब्द है? निर्लिप्तता सही शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? रेखा ने भोजन किया, रेखा ने भोजन कर ली, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन कर लिया, रेखा भोजन किया, नहीं, रेखा ने भोजन कर लिया। ई ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाला वाक्य कौन सा है? सही वाक्य चुनना है आपको। तो देखो, अब देखो आप कैसे कौन सा है। इसमें सबसे पहले आएगा आपको उसने उद्यान को पहचान लिया, है ना। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, और वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। इलाहाबाद में था, लाउदर रोड पर, उसके घर के उस घर सड़क के उस पार था। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 3 4 5 1। ठीक है। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के पार था, उस पार था। ठीक है। कौन सा शुद्ध वाक्य बताना? शुद्ध वाक्य। तो इसमें आंखों देखी घटना है। ये आंखों से नहीं होती, आंखों देखी, बस आंखों द्वारा नहीं होती, आंखों द्वारा नहीं, आंखों देखी घटना। आंखों देखी घटना, घटना को जो आंख से देखते हैं आंखों देखी बोलते हैं। ठीक है। चलो, वह आंखों से देखी घटना, नहीं, आंखों देखी घटना भी पढ़ ली हम लोग। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी या विलक्षण प्रतिभा थी, है ना। ये सही है। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, नहीं, विलक्षण होती है बुद्धि, प्रतिभा विलक्षण होती है। ओके। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध है बताना है। शरतकालीन दिनों, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, नहीं, शरतकालीन नहीं, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। सी ऑप्शन, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही है। ओके। चलो, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है आपको। शुद्ध वाक्य कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें दही खट्टा है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है, प्लूरल होता है। दही मतलब क्या है? ये होता है पुल्लिंग। तो ठीक है, आज यहीं रोकते हैं। ओके। आप लोगों को आशा है पसंद आएगा लेक्चर। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके। थैंक यू सो मच।